करणी माता मंदिर की एक अलग ही कहानी और बात कही जाती है वहाँ की। दरअसल बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा चूहे हैं और यहाँ पर सफ़ेद चूहों का दर्शन भी काफ़ी शुभ माना जाता है। और इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। करणी माँ के ज्योतिर्लिंग होने के बाद 650 वर्षों से ज़्यादा वर्षों से इस मंदिर और गुफा में निर्बाध पूजा आराधना की जा रही है। और विश्व का दरअसल ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके बारे में मान्यता ये भी है कि अगर कोई देपावत चारण अगर मरता है तो वो करणी माता के मंदिर में ही चूहा बनकर पैदा भी होता है। ये बात यहाँ की कही जाती है। और देपावत करणी माता के पारिवारिक सदस्य हैं और इस लिहाज से मंदिर परिसर में हज़ारों चूहे हैं। यहाँ पे सफ़ेद चूहे भी हैं और जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उनका ये भी मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सफ़ेद चूहा दिखाई देता है तो मनवांछित कामना जो है उनकी पूरी हो जाती है। तो सुबह सुबह मंगला आरती यहाँ पर होती है और संध्या आरती के समय चूहों का जो जुलूस है वो भी इस दौरान देखने लायक होता है यहाँ पे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुँचे हैं। पूरा जो मंदिर का प्रांगण है वहाँ पर 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा चूहे रहते हैं और इतने सारे चूहे होने के बावजूद वो किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। यहाँ पर अगर जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको श्रद्धालु जो भी पहुँचते हैं उनको पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं बल्कि घसीट कर रखना पड़ता है क्योंकि चूहे इतने ज़्यादा हैं वहाँ पे। हालांकि वो चूहे किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो करणी माँ की मूर्ति के सामने की तस्वीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस वक्त बीकानेर पहुँचे, यहाँ पर करणी माता मंदिर पर पहुँचे और दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। महाराजा गंगा सिंह राजपूती शैली में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। मंदिर के मुख्य द्वार की अगर हम बात करें तो चांदी के दरवाजे हैं, करणी माता के लिए सोने का छत्र है, चूहों के लिए प्रसाद के लिए चांदी की बड़ी परातें और सफ़ेद चूहे भव्य मंदिर का आकर्षण है। इस मंदिर की जब हम बात करते हैं तो करणी माता मंदिर जो है वो बीकानेर राजघराने की कुलदेवी भी हैं और देशनोक मंदिर में सफ़ेद चूहों को लेकर भी श्रद्धालुओं में काफ़ी आस्था इस वक्त रहती है और यहाँ पे जो चूहे हैं उनको काबा कहा जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्य आर्य इस वक्त जुड़ गए हैं। लक्ष्य, हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब करणी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे और इस दौरान हम देख पा रहे हैं कि इस मंदिर की जो मान्यता है वो भी काफ़ी अलग है क्योंकि कई सारी संख्या में यहाँ पर चूहे हैं और साथ ही सफ़ेद चूहे भी यहाँ पर नजर आते हैं। इसके मंदिर की विशेषताएं क्या है? बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने, क्योंकि इस प्रकार के जो चूहों की मान्यता है और इस जो मंदिर की मान्यता है, इसी मान्यता के अनुसार ये जो मंदिर है न केवल राजस्थान में अपनी की पहचान रखता है बल्कि पूरे भारत और विश्व में एक अलग पहचान रखता है। इसी का कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जो करणी माता मंदिर न केवल दर्शन कर रहे हैं बल्कि वहां पर पूजा अर्चना करने वाले भी पहले प्रधानमंत्री हैं। इसको लेकर जब हमने कल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से बात भी की तो बहुत उत्साहित थे। बात की जाए करणी माता की एक मंदिर की तो इसको चूहों का मंदिर कहा जाता है। जो यहाँ चूहे हैं कृतिका बताना चाहूंगा उसको काबा भी कहा जाता है। और आपने इस प्रकार सफेद चूहों की बात करी तो सफेद चूहे के यहाँ पे दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ भी है और इसको एक ऑस्पिशियस माना जाता है, इसको शुभ संकेतक भी माना जाता है कि अगर आपको इस मंदिर में सफेद चूहा दिखता है तो शुभ संकेत भी है। प्रधानमंत्री जी मौके हैं और उनको सफेद चूहा दिखकर हम देख सकते हैं कि वहां पे सफेद चूहे भी नजर आए तो न केवल ये देश के लिए सुख समृद्धि की एक संकेत है, अभी तो इस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री का जो आगमन है वो भी शुभ आगमन माना जा रहा है। साथ ही साथ में जो करणी माता का मंदिर है 16 शताब्दी में बना हुआ था तो बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। बीकानेर के जो लोग हैं, राजस्थान के जो लोग हैं, उनकी गहरी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इसी के अंतर्गत यहाँ का स्टेशन है उसको रीडेवलपमेंट पुनर्विकसित किया गया है। तो न केवल जो प्रधानमंत्री का आना है यहाँ के श्रद्धालुओं, यात्रियों और राजस्थान वासी हैं उनके लिए अहम है, उनके लिए ऐतिहासिक है। अपने तो साथ ही साथ में जो देशमुख का स्टेशन का जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अभी शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं कुछ समय बाद, वो भी राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक पल है और साथ ही साथ में एक बड़ी सौगात भी है। क्योंकि जिस प्रकार से कल हम रेल मंत्री बात करें तो मैं कहा कि
की जो स्टेशन है उसको इसी प्रकार से डेवलप किया गया है कि जो यहाँ की विरासत है, जो करणी माता को लेकर यहाँ की आस्था है, उसको भी इस स्टेशन के माध्यम से दर्शाया जा सके। बताना चाहूंगा कि जो स्टेशन यहाँ पुनर्विकसित किया गया है, यहाँ पे करणी माता के साथ में जो यहाँ के जो चित्र शैली है उसको भी दर्शाया गया है। जो यहाँ पे प्रतीक्षालय है, जो मेन हॉल है स्टेशन का, वहाँ पे करणी माता के मंदिर के साथ में जो करणी माता है उसका भी आपको चित्र देखने को मिल सकता है। जो यात्री यहाँ पे देशों के स्टेशन आएंगे उनको न केवल विरासत का एहसास होगा अपितु जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका भी सम्मान किया गया है, उनका भी पूरी तरह ध्यान रखा गया है। देशों के इस अमृत भारत स्टेशन में साथ ही साथ में जिस प्रकार से अगर हम बात करें जो करणी माता मंदिर प्रधानमंत्री ने वहाँ पे दर्शन किए और पूजा अर्चना की, तो जिस प्रकार से जो एक ये पल है, एक जिस प्रकार से ऐतिहासिक पल बन चुका है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं जो देश लोग दर्शन करने वाले, क्योंकि इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने देशों में न केवल आए न दर्शन किए। तो जो वहाँ की पुजारी है, जो वहाँ की ट्रस्टी है, जो वहाँ की लोग भी हैं, उनमें भी एक गहरा उत्साह और एक भावना जुड़ गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश लोग आ रहे हैं, देश लोग पे करने वाले दर्शन करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अब पूजा अर्चना कर ली है, अब स्टेशन पर कुछ ही देर में पहुंच के वो यहाँ से बीकानेर और मुंबई के बीच जो एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी उसका हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना करेंगे। तो एक बहुत सारी बिंदु है कृतिका जिनको यहाँ पे साधने का प्रयास किया गया है, जिनको सफलता के साथ में जो न केवल विरासत का यहाँ पे प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है, जो धार्मिक भावनाएं हैं, उसके साथ ही साथ में जो तकनीक के साथ जो अमृत स्टेशन की सौगात है प्रधानमंत्री, न केवल 8 अमृत स्टेशन राजस्थान के हैं और एक कुल 103 स्टेशन पर जो पूरे भारतवर्ष के हैं उनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। जिसमें देश लोक का जो स्टेशन है ये अपनी विरासत, अपनी परंपरा और अपनी जो वास्तुकला है उसका एक बेहतरीन उदाहरण न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व को देता नजर आ रहा है। जी कृतिका, इसके साथ ही लक्ष्य ये तो आगे के कार्यक्रम की बात रही, लेकिन साथ ही अगर हम इस मंदिर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को क्योंकि दिखा रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति वहां जाना चाहता है तो किस तरीके से वहां पर पहुंचता है?